गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग डियर। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास जूम मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और जैसा आपको पता है, हम मंडे टू फ्राइडे आते हैं और आप लोगों के लिए लेकर इस प्रोग्राम में बहुत सारे टॉपिक्स लाइक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मार्केटिंग प्लान, मोटिवेशन एंड रिएक्शन से रिलेटेड काफी सारी जानकारी। आज का सेशन भी कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपडेट्स आपको देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। इसमें से सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है कि हमारा अभी चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो ऑफर, यानी कि एक ऐसा धमाकेदार ऑफर चल रहा है जिसमें आप बेहतरीन गिफ्ट जीत सकते हैं। और इसके लिए इस ऑफर को समझना बहुत जरूरी है। ये मैकेनिज्म 3 महीने के लिए था, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जो लोग जुलाई में ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है उनके लिए ये सूचना बहुत ही जरूरी है। पहला जो मैकेनिज्म था वो ये है कि आप 3000 से ऊपर कोई भी बंदा पीवी करता है तो उसको 10% एडिशनल पीवी उनको मिलने वाला है। वो इस महीने करेंगे तो इस महीने में मिलेगा, अगले महीने करेंगे तो अगले महीने में मिलेगा। और जिन्होंने जुलाई में किया उनको जुलाई में भी मिला है। ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म कहता है कि आपको 3 महीने के अंदर, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें मिनिमम कम से कम 3000 पीवी करना है तीनों महीने। जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में 3। और इनके अलावा 3000 पर्सनल पीवी एडिशनल करना है। यानी कि टोटल आप अगर 12000 पीवी 3 महीने में करते हैं और 3000 पीवी हर महीने कम से कम हो, तो आपको एक बेहतरीन 1,500 से 2000 रुपए का आपको लैपटॉप बैग आपको मिलने वाला है। एक बेहतरीन शानदार लैपटॉप बैग आप लोगों को कंपनी एज ए गिफ्ट आपको प्रोवाइड करवाएगी। इसके लिए मैकेनिज्म 3 जो आता है वो मैकेनिज्म कहता है, अगर आपने जुलाई और अगस्त और सितंबर तीनों माह में 5,000 पर्सनल पीवी किया और इसके अलावा 3,000 एडिशनल पीवी किया, यानी कि इन 3 महीने के अंदर 18,000 आपने टोटल पीवी किया, तो आपको एक जो लैपटॉप बैग मिलेगा वो तो साथ मिलेगा ही, साथ में आपको 10 से 12,000 रुपए का एक बेहतरीन ट्रॉली बैग भी कंपनी आपको प्रोवाइड करवाने वाली है। तो एक बेहतरीन गिफ्ट है आपके लिए जो आपको मिलने वाला है। कुछ ऑफर्स आपको, कुछ रिकॉग्निशंस आपको कंपनी ने एडिशनली दिए हैं, वो है पीजीपीवी को लेकर। मैं चाहूंगा भाई टेक्निकल टीम से कि वो इसको शेयर करें पोस्टर। या इसे कहते हैं पीजीपीवी कैंपेन, पर्सनल ग्रुप पीवी कैंपेन। सबसे पहले ये समझना होगा कि पर्सनल ग्रुप पीवी कहते किसे। जैसे स्टार्ट होता है पीपीवी। पीपीवी यानी पर्सनल पीवी। जो पीवी आप अपने आईडी पर बनाते हैं उसे कहते हैं पर्सनल पीवी। और दूसरा होता है पीजीपीवी। पीजीपीबी में वो लोग आते हैं जो नॉन ऐसे कैटेगरी में होते हैं, यानी कि जो आपके टीम में जो लोग स्टार एजेंट नहीं बने आपकी डायरेक्ट में, वो लोग आपको पीजीपीबी में काउंट होते हैं। यानी कि नॉन ऐसे कैटेगरी के जो भी लोग होते हैं, जो भी आपके ग्रुप में होते हैं, वो होते हैं पीजीपीबी में। तो ये पीजीपीबी का कैंपेन है। इसमें जिन्होंने जुलाई महीने में रखा था, हमने सिंपल सा एक कैंपेन था कि आपको 3000 पर्सनल पीवी करना है और 10,000 पीजीपीवी करना है। तो जिन लोगों ने किया उनको बहुत जल्दी हम एक मेडल और एक कैप और एक सर्टिफिकेट उनको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ऑनलाइन भी एक प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। अगस्त माह के लिए है 3000 पर्सनल पीवी और 15,000 पीजीपीवी आपको करना जरूरी है। इसमें आपको एक मेडल मिलेगा, एक रिएक्शन का मग और एक सर्टिफिकेट। और सितंबर के लिए है कि आपको 3000 पर्सनल पीवी मिनिमम मेंटेन करना है, 20,000 पीजीपीवी आपको करना है। तो आपको एक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से एक ट्रेनिंग सेशन इवेंट प्रोग्राम कराया जाएगा। उसमें आपको एक बेहतरीन ट्रॉफी दिया जाएगा, एक टाइपिंग, एक सेल्स दिया जाएगा, स्टेज पर बुलाकर आपको पहनाया जाएगा और एक सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाएगा। अब इतना सारा जरूरत क्या है पीजीपीवी का ऊपर फोकस करने का, इसको समझना एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पीजीपीवी इज द बेस ऑफ कंपनी या बेस ऑफ एक नेटवर्कर। अगर आपका पास पीजीपीवी है तो आप इस बिजनेस में किंग है, क्योंकि पीजीपीवी दर्शाता है कि आपका बिजनेस किस दशा और किस दिशा की ओर जा रहा है। पीजीपीवी में वो लोग होते हैं जो अभी एज ए बिगिनर है, अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनको एक अच्छा दिशा और एक दिशा मिलती है तो वो आगे जाकर एक अच्छे नेटवर्कर बनते हैं। यानी कि पीजीपीवी जितना ज्यादा है तो आप समझ लीजिए आपकी आपकी टीम में यंग ब्लड है।
जिससे हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए एक ताजा खून की जरूरत होती है, यानी कि ब्लड अगर आपका रेगुलर बन रहा है तो आपका बॉडी हेल्दी है। इसी तरह अगर आपके नेटवर्क में अगर पीजीपीवी है तो इससे ये पता लगता है कि आपकी जो टीम है, आपका जो ग्रुप है, वो एक तरोताजा ग्रुप है, क्योंकि उसमें नए लोग आ रहे हैं और नए लोग पीवी कर रहे हैं। तो ये जो पीजीपीवी का जो कैंपेन है वो इसी चीज को दर्शाता है। दूसरा, पीजीपीवी का सबसे बड़ा जो फायदा होता है, ये होता है टीएसआईपी में। जैसा आपको पता है कि डीएक्सन कंपनी हर साल एक एक्सरसाइज है कंपनी का, या एक फॉरेन का टूर कराती है कंपनी, उसे हम बोलते हैं टीएसआईपी, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट। इसमें हर साल कुछ ना कुछ पॉइंट्स फिक्स करती है कंपनी, उतना पॉइंट्स आपको अचीव करना होता है टीएसआईपी पॉइंट, और उसी पॉइंट के तहत जो लोग अचीव करते हैं वो लोग विदेश की यात्रा करते हैं। ये ऐसा नहीं है कोई कैंपेन है कि अलग अलग आता है, ये फिक्स है। हर साल आपको टीएसआईपी का एक टारगेट मिलता है, उस टारगेट को आप अचीव करते हैं तो आप एज फॉरेन आप जाते हैं, और सैकड़ों लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेते और जाते हैं। और इसमें सबसे जो बड़ा जो रोल होता है वो पीजीपीवी का होता है, क्योंकि पीजीपीवी में आपका पर्सनल पीवी और आपका नॉन एसी का पीवी काउंट होता है। तो पीजीपीवी का जो पॉइंट होता है उसमें से मलेशियन करेंसी उसको डिवाइड किया जाता है, उससे डिवाइड किया जाता है, देन जो पॉइंट बनता है वो आपको वो आपको टीएसआईपी पॉइंट होता है। और आपको मैं बता दूं, 100% आपका पीवी की कैलकुलेशन आपके पीजीपीवी से होती है। एक पूरा एक मैकेनिज्म है टीएसआईपी, उसमें पीजीपीवी का बहुत ही महत्वपूर्ण अहम रोल है। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कंपनी आपको फोकस करती है 3000 पीवी, 5000 पीवी, ऑफर्स भी लेकर आती है 5000 पीवी। अभी आपको फोकस किया जा रहा है पीजीपीवी पर, कि आप कम से कम 20,000 पीजीपीवी आप कीजिए। आप देखिए आपकी टीम में आप 20,000 पीजीपीवी करने की एक मुहिम छेड़िए, एक आंदोलन छेड़िए। जिन लोगों का अभी 40,000, 50,000, 60,000 पीवी आ रहा है, अगर आप सोचिए अगर आपकी टीम में 10 लोग भी 20,000 पीवी करते हैं तो आपका पीवी डायरेक्ट छलांग लगाएगा आपको 2 लाख। इज द पावर ऑफ पीजीपीवी। और जो लोगों का बोनस बहुत कमा रहा है उनका बोनस भी बहुत जंप लेगा। आज हमारे पास बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, 90 से 100 प्रोडक्टों की रेंज अभी हमारे पास है। ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है, कमिंग सून, बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। इन प्रोडक्ट्स का फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बनाइए, ज्यादा से ज्यादा टीम को बिल्ड कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीजीपीवी कराइए। पर्सनल पीवी 4,000, 5,000 पीवी आप जितना ज्यादा कर सके करिए। और इसमें सबसे जो अहम राउंड होता है वो होता है आपके अपलाइन का, यानी कि आपका गाइडेंस अगर उनको रहता है, उनको एक अच्छा ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करवाते हैं तो नेचुरली वो सक्सेस होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए डीएक्सन आपको मंडे टू फ्राइडे ट्रेनिंग सेशन देते हैं, उसमें मार्केटिंग प्लान, मोटिवेशन, किस तरह क्या करें क्या ना करें, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी आपको दी जाती है। और सिर्फ इसलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकें और अपनी टीम को पढ़ा सकें, इसलिए पीजीपीवी को थोड़ा सा कंसीडर कीजिए। आप अपनी टीम में 10 से 12, 20 लोग ऐसे जो अच्छा पीवी कर रहे हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको आप पीजीपीवी में कन्वर्ट कीजिए कि आपको 20,000 पीजीपीवी करना है। आपको नई ज्वाइनिंग, क्योंकि नेटवर्किंग में या डायरेक्ट सेलिंग में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण रखती है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। पहला आपका रिक्रूटमेंट, और दूसरा आपका प्रोस्पेक्टिंग। आपकी टीम में अगर रिक्रूटमेंट हो रहा है तो आपका टीम आगे बढ़ता रहेगा। और रिक्रूटमेंट के साथ प्रोस्पेक्टिंग, एक अगर आपकी एक बेहतरीन प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है तो आप नेचुरली बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। और एक जो कहते हैं ना, हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का जो ड्रीम है वो आपका अवश्य पूरा होगा। ऑफर्स इसीलिए दिए जाते हैं कि आप ऑफर्स के माध्यम से आप काम भी करें, आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिले, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिले। इन चीजों का ध्यान रखें। जैसे अभी कंबूचा पर ऑफर चल रहा है, 14 पर 2 कंबूचा आपको फ्री मिल रहा है। एक पूरा पैक लेने पर 14 कंबूचा का आपको पेमेंट करना है। INP001 उसका कोड है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ले, अभी जिसका मौसम चल रहा है गर्मी सर्दी, इस तरह का मौसम, बारिश का, पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होगी। डेली एक कंबूचा आप ले, जिनको मोटापा है, जिनको गट हेल्थ का प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित समस्या है, वो ले। अगर आप हेल्दी आप ले तो आपको ये समस्या होगी नहीं। तो कंबूचा का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें।
सारे प्रोडक्ट्स को पहले खुद यूज करें। जैसे कंपनी का एक स्लोगन है, ईट फील शेयर। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करें, जो भी नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको आप खुद उपयोग करें, उनको फील करें कैसा प्रोडक्ट है, क्या क्या फायदे हो रहे हैं, और फिर उसके साथ लोगों के साथ शेयर करें। इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स आप लोगों को देने का जो मकसद है, जो मुहिम हमने छिड़ी है, वो यही है कि आपका ज्यादा से ज्यादा पीबीओ और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़े। तो ये थे कुछ अपडेट्स हमारी तरफ से आपके लिए, और चलते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन की ओर। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने अभी तक आपने ये मैसेज अपनी टीम में नहीं भेजा है तो आप अभी फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो है आपकी खूबसूरती को लेकर। महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, और खूबसूरती वो भी नेचुरल, बिना केमिकल वाली। तो आज इसको प्रेजेंट करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर स्मिता सोनवाने, और हमारी एलोवेरा के भी जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए उनके बारे में आपको बताएंगे किस तरह इनको यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है। और प्रोग्राम के एंड में हम आपके लेंगे कुछ सवाल, और सवाल हमेशा मैं जो चीज बोलता हूँ मैम के सेशन में, वो मैं यही बोलूंगा, टॉपिक से रिलेटेड सवाल है। जैसे आज के हमारे प्रोडक्ट्स हैं एलओवी के, तो आप सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट से रिलेटेड आप सवाल पूछें कि किस तरह यूज करें या जो भी है। हम मैक्सिमम 8 से 10 सवाल लेंगे और मैम को भी इनका जवाब देंगे। आइए चलते हैं प्रोग्राम की ओर। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। शुरू करते हैं सेशन। जैसे सर ने बताया कि आज का सेशन है खूबसूरती के बारे में, तो हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है कि नहीं? अच्छा दिखे, अच्छा प्रेजेंटेशन हो, क्योंकि हमारा जो काम है बाहर लोगों की तरफ ज्यादा जाना होता है, हमें खुद को अच्छा दिखना पड़ता है। तो हमारा फेस जो है वो रिफ्लेक्शन होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ का। अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आपके फेस के ऊपर ही उसका ग्लो आ जाता है, आपका फेस दिखाई देता है। कभी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप बीमार है तो आपको खुद लगता है कि आपका फेस डल दिख रहा है, या फिर जिनको स्किन की समस्याएं होती है उनमें भी ये ज्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो स्किन ओवरऑल हेल्थ का ये लक्षण है। तो अभी हम पहले स्किन के बारे में बात करेंगे। स्किन जो है स्पेशली आयुर्वेद में स्किन के जो टाइप्स बताए गए हैं उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे, क्योंकि अगर हम स्किन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्किन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। स्किन का जो क्वालिटी है वो हमारे धातुओं के ऊपर डिपेंड है। जो सप्त धातु है शरीर के अंदर, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये धातुओं के ऊपर डिपेंड है। जनरली अगर पहला धातु जो हमारा रस है वो अगर वहाँ डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा और टॉक्सिसिटी शरीर में बढ़ रही है, तो जाहिर बात है वो स्किन में दिखाई देती है। आपको सबको पता है कि पित्त दोष भी जब बढ़ता है, जब एसिडिटी हो जाती है, तब वो पित्त दोष शरीर के बाहर स्किन के थ्रू निकलता है अगर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा। जैसे सोराइसिस जैसे कंडीशंस है, एक्ने जैसे कंडीशंस है, उसके वजह से ये होता है। और ग्रेजुअली एज रिलेटेड भी ये होता है, एज रिलेटेड भी थोड़ा डिजेनरेशन होता रहता है स्किन का। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि एज के पहले ही एजिंग साइंस दिख रहे हैं। लाइक 20s में या फिर अर्ली 30s में भी एजिंग साइंस दिखते हैं। रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, वो ज्यादा दिखाई दे रही है। वो क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हमारी स्किन जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल करती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या फिर इंटरनल हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं शरीर के अंदर, उसकी वजह से भी ये स्ट्रेस हमारे स्किन के थ्रू दिखाई देता है। और उसमें ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें अहम बात ये भी है कि हम अपनी स्किन का केयर नहीं करते अच्छे से। तो स्किन केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपके सराउंडिंग्स में जो स्किन केयर अच्छे से रूटीन फॉलो करते हैं, उनकी स्किन और आपके स्किन अगर देखें तो आपको ये डिफरेंस है दिखाई देगा। एक्ने बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं टीनेजर्स में। 11-12 साल से ही एक्ने अभी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। तो ये क्यों होता है कि कॉस्मेटिक्स हम यूज करते हैं लेकिन उसका क्लींजिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये भी जरूरी है हमारा स्किन केयर हम कैसे अच्छे से रहे। हमें रिंकल्स जब आते हैं तो कुछ एक दो रिंकल्स हो तो ठीक है, वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लेकिन रिंकल्स की टेंडेंसी जब बढ़ती जाती है तो ये बहुत मुश्किल होता है कि उसको निकाल पाना। इसके वजह से हमें रिंकल्स का जो तैयार होना है
वही कम करना है, राइट? तो एक्ने क्यों होते हैं? एक्ने है या फिर कोई भी स्किन डिसीजेस है, फंगल इन्फेक्शन है, कोई भी स्किन डिसीजेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। जो पोर्स होते हैं हमारे त्वचा के अंदर, जो रोम छिद्र होते हैं, उसको क्लीन नहीं किया जाता। उसमें सीबेशियस ग्लैंड जो होती है, उसका ओवर एक्टिव हो जाती है, उसकी जो सिक्रीशन है सीबेशियस ग्लैंड्स का, वो ओवर सिक्रीशन हो जाता है कभी, तो वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, वो अंदर ही रह जाते हैं पोर्स के अंदर, और उसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, ऐसी कंडीशंस हमें दिखाई देती है। कभी-कभी जेनेटिकली भी एक्ने प्रोन स्किन होती है, या फिर हमारा जो खान-पीन का तरीका है, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा इंटेक हो रहा है, या फिर आप फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हो, स्पाइसी ऑयली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हो, तभी भी आपको स्किन डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं, वो स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू दोष आयुर्वेद में जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ, उसके अकॉर्डिंग हम आपकी स्किन कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो आपने देखा होगा कि लोगों की स्किन जो ड्राईनेस बहुत ज़्यादा होती है, ये दोष की वजह से भी है और मॉइस्चर कम होने की वजह से है, क्योंकि वात दोष की टेंडेंसी है रुक्षता आना शरीर में। तो स्किन के ऊपर भी अगर ड्राईनेस हो रही है, फ्लेकी सी स्किन आपकी दिख रही है, वो सफ़ेद कलर के पैचेस निकलते हैं, फ्लेक्स निकलते हैं। उसमें है कि वात दोष आपका बढ़ा हुआ है। तो वात स्किन जो होते हैं, वात स्किन का जो टाइप होता है, वो बहुत जल्दी से में रिंकल्स आ जाते हैं। उसकी एजिंग जो है बहुत जल्दी से हो जाती है, जिसकी वात टाइप की स्किन है। पित्त टाइप की स्किन है, थिन होती है, ज़्यादा थिक नहीं होती, सेंसिटिव होती है। जैसे वो थोड़ी-सी भी धूप में जाते हैं, तो उनकी स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, रेडिश रैशेस हो जाते हैं, या फिर पिगमेंटेशन जो आता है, वो पित्त दोष की स्किन में ज़्यादा आता है, और उनको एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है उनकी। जनरली उनको रिंकल्स जल्दी नहीं आते, लेकिन फ्रेकल्स जो ब्लैकिश या फिर ब्राउनिश कलर के दाग होते हैं, वो उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। कफ टाइप की स्किन जो है थोड़ी-सी थिक होती है, नॉर्मल होती है, या फिर कभी-कभी ऑयली होती है ज़्यादा, स्मूथ होती है, और एजिंग वो स्लोली होती है उनकी। तो ऐसे ये जो तीनों टाइप की स्किन है, तो ये टाइप्स हमें पता होना ज़रूरी है, उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें कौन-कौन से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती हैं। तो ओवरऑल स्किन हमारे मेटाबॉलिज़्म के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट शरीर के बाहर जा रहे हैं, तो वो स्किन में अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। तो स्किन को ज़रूरी होता है अच्छा ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट्स भी। हमारे जो हम शरीर में इंटरनली लेते हैं, उससे न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन वो स्किन की तरफ जाने तक थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो न्यूट्रिशन हमें एक्सटर्नली भी देना चाहिए, और इंटरनली जो खा रहे हैं वो भी ज़रूरी है। प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट ज़रूरी है, वेस्ट शरीर के बाहर जाना, और स्किन के थ्रू भी जो वेस्ट है वो शरीर के बाहर जाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मॉइस्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है शरीर में। आपकी त्वचा अगर मॉइस्चराइज़ रहती है, तो आपको स्किन रिलेटेड जो भी कंडीशंस है, रिंकल्स है या फिर एजिंग साइन्स है, वो जल्दी नहीं दिखती हैं। तो हेल्दी स्किन रखने के लिए आपको क्या करना है? हेल्दी स्किन रखने के लिए आपको स्किन को ऐसे प्रोडक्ट्स देने हैं जो आपको नरिशमेंट भी देंगे। नरिशिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रेटेड रखेंगे स्किन को, बहुत अच्छे हाइड्रेट देंगे, इसकी वजह से मॉइस्चर है वो बना रहता है। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करने चाहिए, और नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है वही आपने यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हम आजकल इतने ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं केमिकल से युक्त, और उसकी वजह से भी स्किन डैमेज होती है। तो हम नेचुरल प्रोडक्ट्स जितने यूज़ करें उतना हमारे लिए अच्छा, हमारे स्किन के लिए। पित्त स्किन जो है सेंसिटिव होती है, तो पित्त स्किन के लिए हमें ये ध्यान देना है कि आपकी स्किन अब अगर सन एक्सपोज़र में जा रहे हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो अच्छे से प्रोटेक्टिव लेयर बनाए रखें स्किन के ऊपर, और टैनिंग अवॉइड कर सकते हैं इसके बारे में। आपकी स्किन जो है ब्लैकिश नहीं हो जाती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी स्किन को आप प्रोटेक्टिव लेयर कैसे दें। प्रोटेक्टिव लेयर देने के लिए हमारे पास एलोवी सीरीज़ आई है, आप सबने वो यूज़ की होगी। अगर नहीं की है तो आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए। एलोवी में क्या होता है, एलोवेरा जो है वो बहुत सालों से स्किन रिलेटेड डिसीज़ेज़ में यूज़ होता आ रहा है। आयुर्वेद में ये ओवरऑल हेल्थ कंडीशन में एलोवेरा यूज़ होता ही है, लेकिन स्पेशली स्किन के जो भी आप
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आप देखते हो कि एलोवेरा रहता ही है। ये किस लिए? उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है, उसको जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, उसके वजह से ये स्किन की हेल्थ अच्छे रखने में बहुत हेल्प करती है। एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने समय से एलोवेरा इन्फेक्शन हील करने के लिए यूज होता आ रहा है, या फिर कहीं पे भी बर्न होता है, कटा जला हुआ कोई भी वुंड होता है, उसमें भी एलोवेरा यूज होता है। हम खुद घर पे इस्तेमाल करते हैं। एंशियंट चाइनीज मेडिसिन में भी एलोवेरा को एक्जिमा जैसी स्किन कंडीशन में यूज किया जाता था। और स्किन प्रोडक्ट्स जिनमें एलोवेरा होता है ना, वो हमारी स्किन में जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है हमारी स्किन की, वो बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है स्किन का, और नए स्किन टिश्यूज है उसका सिंथेसिस, वो नए स्किन टिश्यूज अच्छे से बनना शुरू होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है नए स्किन टिश्यूज होने के लिए, और उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है स्किन की तरफ, ये एलोवेरा बढ़ाता है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। इसलिए एलोवेरा के जो भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसीलिए स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ाने के लिए, या फिर आपकी स्किन सॉफ्ट रखने के लिए भी एलोवेरा यूज होता है। हाइड्रेटिंग है एलोवेरा, इसकी वजह से एलोवेरा ज्यादा से ज्यादा, हमारे ये जो ज्यादा एलोवी सीरीज है उसमें सब में आपको एलोवेरा ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई दे रहा है। तो एलोवी सीरीज में आपको मिल रहा है न्यूट्री केयर क्रीम, हाइड्रेटिंग टोनर, हाइड्रेटिंग मास्क और एक्वा जेल। तो ये सारा जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो ओवरऑल स्किन के हेल्थ के लिए है, जो स्किन को एक ग्लो देता है, रेडिएंट ग्लो देता है। आपने अगर यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि एक एब्सॉर्प्शन भी बहुत जल्दी से हो जाता है, और उसका ग्लो जो है फेस पे दिखाई देता है। तो यूज करने के बाद ही एग्जैक्टली उसके जो प्रॉपर्टीज है हमें पता चलते हैं। ऑल डे हाइड्रेशन रहता है पूरे शरीर में। कभी आपने देखा होगा कि शरीर को भी अगर पानी की कमी पड़ जाती है तो हमारा शरीर जो है एजिंग साइंस दिखाता है, वैसे ही स्किन के बारे में भी होता है। स्किन को भी हाइड्रेशन की जरूरत होती है, स्किन को भी पानी की जरूरत होती है, और ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो इसकी वजह से आपको डेली यूज करने के लिए एकदम सेफ है। नाइट क्रीम, पहले हम शुरू करते हैं न्यूट्री केयर क्रीम से जो हमारा एलोवी सीरीज का है। तो नाइट क्रीम एक हाइड्रेटिंग का काम करता है। हमें सबको पता है कि रात में हमारे जो शरीर है वो रिलैक्स होता है, शरीर रिलैक्स होता है, हमारा फेस भी रिलैक्सिंग स्टेज में होता है, स्किन भी रिलैक्सिंग स्टेज में होती है। और जो पोर्स होते हैं स्किन के अंदर वो ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन उस टाइम में हमें ले सकते हैं वो पोर्स। इसके वजह से जो भी हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं रात में स्किन को, क्योंकि हीलिंग रात में ही होती है स्किन की, न्यू टिश्यू रीजनरेशन जो है शरीर का वो रात में ही होता है। कभी आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि पिंपल्स का जो साइज है कम या ज्यादा होना वो मॉर्निंग में ही आपको दिखाई देता है। तो ये रात का जो पूरा बैलेंस है हमारे स्किन का, टिश्यू का हीलिंग है। तो नाइट क्रीम यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है रिलैक्सेशन के लिए, और हमारे शरीर में न्यू टिश्यूज तैयार होने के लिए। ड्राइनेस है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि ये जो न्यूट्रीकेयर क्रीम है वो आपके स्किन के ऊपर रात भर रहता है, तो एब्सॉर्प्शन भी उतना ही अच्छा होता है। सेल्यूलर रिपेयर दिखाई देता है, हमारे जो सेल्स है वो रिपेयर होते हैं, और रीजनरेशन होता है, जो नए टिश्यूज जो है वो बनते हैं, वो उसी स्टेज पे बनते हैं। इसलिए नाइट रूटीन जो है फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एजिंग के साइंस जो दिख रहे हैं, कभी कभी स्किन ड्राई दिखती है, या फिर आपको फाइन लाइंस दिखाई देती है, स्किन का टेक्सचर भी बहुत कमजोर होता जाता है, तो वो अगर आप नाइट क्रीम डेली यूज करते हो न्यूट्री केयर क्रीम, तो वो साइंस ऑफ एजिंग भी आपको कम दिखते हैं। जो इन्फ्लेमेशन है स्किन के ऊपर, जो इरिटेशन हुआ है दिन भर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, स्किन पे जो डैमेज हुआ है वो भी भरने का काम न्यूट्री केयर क्रीम करती है। और कोलेजिन बूस्टिंग का काम करती है। अगर कोलेजिन आपके स्किन में कम होता है उसकी वजह से आपको रिंकल्स और फाइन लाइंस ज्यादा दिखाई देती है। तो कोलेजिन होता क्या है? कोलेजिन मतलब एक प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन की हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्किन का जो मिडल लेयर होता है डर्मिस, तो उस लेयर को ये कोलेजिन है सपोर्ट करता है एक फाइब्रोब्लास्ट नाम का टिश्यू तैयार करने में। ये टिश्यूज जो होते हैं वो अच्छे से अगर तैयार हो रहे हैं तभी न्यू सेल्स तैयार होती है, मतलब न्यू स्किन आपको आती है। आपने देखा होगा कि डेड स्किन निकल जाती है कभी भी,
डेड स्किन और डेड सेल्स निकलना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेड सेल्स शरीर से नहीं निकलते, स्किन से नहीं निकलते, तो रिंकल्स ज्यादा आने लगते हैं और स्किन डल पड़ जाती है। तो ये डेड स्किन के सेल्स निकलने के लिए भी कोलेजन हेल्प करता है। साथ ही में रिंकल्स और फाइन लाइंस जो है वो कम होने के लिए भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल नरिशमेंट के लिए कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कोलेजन अच्छा बनाने के लिए हमारा न्यूट्रीकेयर क्रीम जो है नरिशमेंट करता है स्किन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नाइट का रूटीन अच्छे से फॉलो करें। तो नाइट का रूटीन फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, पहले जो भी मेकअप है या फिर दिन मेकअप भी नहीं है, आप अगर फेस वॉश आपने कर लिया, क्लींजिंग जेल से क्लीन कर लिया आपका फेस, उसके बाद आप टोनर लगाइए और टोनर के बाद न्यूट्रिटिव केयर क्रीम लगाइए, और फिर वो ओवरनाइट हाइड्रेशन आपको मिल जाएगा। और ये जो भी प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करता है और एक रीजेनिवेटिंग स्किन को देता है न्यूट्री केयर क्रीम। तो नाइट स्किन रूटीन इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट है हमारा एक्वा जेल, जिसको हम डे क्रीम के तौर पे भी यूज करते हैं। एक मॉइस्चराइजिंग जेल है, क्योंकि कभी भी हम कुछ नए प्रोडक्ट्स यूज करते हैं स्किन के अंदर, जैसे आप फाउंडेशन लगा रहे हो या फिर कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रहे हो, तो आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, वो स्किन के पोर्स के अंदर जाके उसकी वजह से पिंपल्स आ सकते हैं। तो एक सूदिंग इफेक्ट और स्मूथ और एकदम स्मूथ इफेक्ट आपको मिलता है। आपने अगर एक्वा जेल यूज किया होगा तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है और शाइनी स्किन हो जाती है एक्वा जेल यूज करने के बाद। तो आपको एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है पूरे दिन भर। तो ये डे क्रीम है। अब पहले आपको टोनर लगाना है, उसके बाद आप ये जेल लगाए, और उसके बाद आपके जो भी स्किन प्रोडक्ट्स है वो आप लगा सकते हो, जैसे कि ये आपकी डैमेज नहीं होगी स्किन, एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो एक्वा जेल पूरा डे टाइम में हाइड्रेशन मिलेगा, आपकी स्किन पूरे टाइम रिफ्रेशिंग रहेगी। जैसे बहुत लोगों को 8-10 घंटे घर के बाहर रहना पड़ता है और उनकी स्किन डल हो जाती है, और ज्यादा स्ट्रेस है या फिर पोल्यूशन है उसकी वजह से भी स्किन डैमेज होती है। इसी के वजह से रिफ्रेशिंग फील करने के लिए आप फुल डे टाइम में इसको यूज कर सकते हो। एक नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, नॉर्मल अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करते हो तो आपको एक स्टिकीनेस लगता है स्किन के ऊपर भी, अगर धूल मिट्टी है वो ज्यादा चिपकने लगती है, वो ग्रीजी नेचर की वजह से। ये नॉन ग्रीजी है, मतलब चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, आपके स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको एक रिफ्रेशिंग लुक ये देता है। इसकी वजह से आप ये यूज करेंगे तो ज्यादा एक्ने प्रोन स्किन है उनमें भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। हाइड्रेटिंग मास्क जो है, हाइड्रेटिंग मास्क हमारा वीकली हाइड्रेशन है। जैसे हम हमारे स्किन को वीकली कुछ स्पा करते हैं या फिर आप फेशियल करते हैं, उस टाइप का आप हाइड्रेटिंग मास्क हमारे स्किन को दे रहे हो, क्योंकि डीप मॉइस्चराइजिंग होना बहुत जरूरी है। हम जो ये लगा रहे हैं तो ये डीप हमारे स्किन में पेनिट्रेट नहीं होता। जो भी स्किन के लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, उसमें पेनिट्रेट होना बहुत जरूरी है। तो ये हाइड्रेटिंग मास्क अगर आप लगा के रखते हैं तो वो आपकी स्किन के डीप टिश्यूज तक जाता है और आपकी स्किन को वो एनर्जाइज करता है डीप टिश्यूज का जाके। तो आपको हाइड्रेटिंग मास्क कब लगाना है, जब आप फेस वॉश करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, उसके बाद आप हाइड्रेटिंग मास्क लगाए और उसको 3 to 4 मिनट्स रखिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से आप उसको धोइए। नॉर्मली अभी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप हफ्ते में 2 बार तो हाइड्रेटिंग मास्क लगाना चाहिए। उसके उसके ज्यादा भी अगर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लोग रोज आपको अगर टाइम मिलता है, लेकिन एटलीस्ट आप 2 बार तो उसको यूज करिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ड्राई और जो डैमेज स्किन होती है ना, उसको वो रिपेयर करने में बहुत अच्छा काम करता है। ड्राई में क्या होता है, हमें मॉइस्चर देना इंपॉर्टेंट है, तो ये हाइड्रेशन हमें वैसा ही देता है। और ये हर एक स्किन टाइप्स में यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर ड्राई है या फिर नॉर्मल है या फिर एक्नो प्रोन भी स्किन होती है, उसमें भी आप ये हाइड्रेटिंग मास्क यूज कर सकते हैं। ये एलोवी सीरीज के जो भी प्रोडक्ट्स है वो ऐसे बनाए गए हैं कि इसको हर एक जेंडर यूज कर सकता है, जैसे मेल हो, फीमेल हो या फिर कोई भी एज ग्रुप, वो इसको यूज कर सकता है और ऑल स्किन टाइप पे ये जाएगा। ऐसे इस प्रकार से हमने ये बनाया गया है। मॉइस्चराइजेशन बहुत जरूरी है स्किन के ऊपर, इसलिए हाइड्रेटिंग मास्क आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो यूज करिए। फिर आता है हमारा टोनर। टोनर है जो आपका
मेकअप का प्रिपरेशन के लिए भी आप टोनर यूज करते हैं, और पीएच बैलेंस करने के लिए, हेल्दी स्किन के लिए पीएच बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच बैलेंस ये करेगा, अगर आप फेस वॉश करते हो उसके बाद आपको टोनर लगाना है। पोर का रिफाइनमेंट करता है ये। पोर्स जो होते हैं हमारे पोर्स में कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जाके रहते हैं, या फिर सेबेशियस ग्लैंड्स जो होती है हमारे, उसकी वजह से भी कभी-कभी डिस्चार्ज ज़्यादा दिखाई देता है। तो सेबेशियस ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन है वो स्किन के पोर्स के ऊपर दिखाई देते हैं। इसकी वजह से आपको व्हाइट हेड्स है, या फिर ब्लैक हेड्स है, एक्ने है, या फिर आपके त्वचा के ऊपर कोई रेडनेस वगैरह ऐसी लक्षणें दिखाई देती है। तो पोर रिफाइनमेंट क्या होता है, आपके पोर्स जो है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये होता है पोर रिफाइनमेंट। तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर का तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पोर्स का डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पोर्स का साइज भी एनलार्ज होता है और वो पोर्स बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो वो साइज रिड्यूस करने में भी आपको टोनर बहुत अच्छा हेल्प करता है। क्विक एब्सॉर्प्शन है, तो टोनर आप कॉटन में आप उसको ले सकते हो और इसको आप टैप टैप करके लगाना है। मेकअप के स्टार्टिंग की ये स्टेप है, और जब आप मेकअप रिमूव करते हैं उसके बाद ही, वॉश करने के बाद भी टोनर लगाना है, और उसके बाद फिर आप नाइट क्रीम लगा सकते हैं। तो कभी भी मेकअप आप शुरू कर रहे हो तो उससे शुरू करिए। ये डलनेस जो है वो कम करता है, एक सेकेंडरी क्लींजिंग हमें ये देता है। एक क्लीन फेस भी पूरा क्लीन हो जाता है, एक क्लींजिंग प्रोसेस ही ये है। तो जैसे आप इसको यूज करते हैं, आईज का एरिया आपको अवॉइड करना है, और उसे पूरे आई फेस पे आपको ये लगाना है। ये स्किन मॉइस्चराइजर के तौर पे काम करता है। तो ये एलोवी सीरीज के बारे में मैंने जानकारी दी है। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। इसके पहले आप ये फ्री कंसल्टेशन का नंबर नोट डाउन करिए। जो हर बुधवार को हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है। कोई पेशेंट्स है आपके यहाँ पे तो आप उनको ये नंबर दे के उनकी हेल्प कर सकते हो अच्छे से, उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छा करने में। तो आप ये नंबर नोट डाउन करिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। संयुक्ता दास जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। मैं रुमा कुमारी हैदराबाद से बोल रही हूँ। और जो फोरहेड पे फाइन लाइंस आए हैं, फोरहेड और नेक पे, हम्म। तो उसके लिए थोड़ा इसका एक बार फिर से यूज बता दीजिए। दूसरी बात कि हम्म। कोलाजन हमारे डीएक्सएन के किस प्रोडक्ट में है? ओके, तो कोलेजन जो है ना वो हमारी स्किन तैयार करती है। ओके, तो स्किन को वो ऐसे हमें नेचुरल कुछ इंग्रेडिएंट्स देने पड़ते हैं जिसकी वजह से कोलेजन बूस्टिंग होती है स्किन से। जैसे एलोवेरा है, हमारे पास एलोवीटा है, और ये एलोवी स्किन सीरीज है, सी बकथॉर्न है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे स्किन को हेल्प करते हैं वो बनाने में। ओके, जी तो नेचुरल कोलेजन है वो ज्यादा अच्छा रहता है हमारे स्किन के लिए। जी, थैंक यू मैम। ओके। एंड राकेश बिंदु अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हम गुड मॉर्निंग सर। सीरियोसिस में फेस वॉश और एलोवेरा फेस वॉश हम यूज कर सकते हैं, जी, आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या लगाएंगे मैम? अब फेस पहले वॉश करने के शुरुआत बाद? आपको टोनर से करनी है, ठीक है। फेस के जी बारे में बता रही हूँ मैं, ठीक है, फेस के बारे में है ये। तो आपको शुरुआत टोनर से करनी है, उसके बाद आप एक्वाजेल लगा सकते हैं, और उसके बाद आप जो भी लगा रहे हैं। और जो जी मैम। मास्क है वो हफ्ते में आपको 1 या 2 बार लगा के रख देना है, 3 से 4 मिनट के लिए, और फिर नॉर्मल पानी से धोना है। और नाइट जी मैम, क्रीम गुड भी मॉर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करना। मतलब ये जो डेली रूटीन है ना स्किन केयर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो आप ऐसे सीक्वेंस में उसको कर सकते हैं। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। धनंजय जी, धनंजय साहनी जी। जी डीएक्स, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सवाल पूछिए सर।
जी, सवाल ये है कि सर ये कि जो अपना स्किन केयर का जो प्रोडक्ट है एलोवेरा का, इसमें चारों प्रोडक्ट एक साथ लेना है या हम सिंगल सिंगल भी अगर कोई डिमांड करे तो दे सकते हैं? ओके, तो परचेस के बारे में तो अभी उत्तम सर ही बता पाएंगे आपको। सर या फिर अकॉर्डिंग टू डिमांड जैसा उनका स्किन का प्रॉब्लम है, अभी मैम ने आपको बताया है कि सबके जो कार्य है वो अलग अलग है। अगर चारों अगर लेते हैं तो बेहतर है, या उनकी जो स्किन का जो डिमांड है उसके हिसाब से भी आप उनको दे सकते हैं। एक रेगुलर प्रोडक्ट जो हमारा क्रीम है, जैसे मैम ने बताया, इज द वेरी गुड, आप उसको दे पहले, जो उनसे उनको थोड़ा रिलीफ मिले। देन अगर वो चारों लेते हैं तो बेहतर ओके सर, थैंक यू सर। है। थैंक यू। राम बच्चन गुप्ता जी, अनम्यूट कीजिए। राम बच्चन जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट कीजिए सर। चलिए, राम बच्चन जी को हम बाद में लेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हो नहीं हाँ, रहा गुड था। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं ये सवाल पूछना पूछिए सर। चाहूंगा। हाँ, पूछना ये है कि जैसे कि मैं हमारे एक है पर्सन, जैसे कि वो उनकी स्किन ऑयली है, वो हमारा एलोवेरा जो फेशियल जो अपना है एलोवेरा, ये लगाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा स्किन तो भी एकदम ऑयली हो रहा है। ऑयल ऑयल मतलब जा नहीं रहा है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोडक्ट दें कि ताकि उनका अच्छा रहे, इसलिए बोलना चाहूँ। ओके, तो ऑयली स्किन है ना उनकी, तो भी एलोवी का आप पूरे सीरीज उनको इस्तेमाल करने के लिए दे, क्योंकि वो डेली रूटीन ये करेंगे ना कि पहले क्लींजिंग करना है फिर टोनर करना है। ऑयली स्किन है मतलब उनका सिबेशियस ग्लैंड का सिक्रेशन ज्यादा है, ऑयल सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो वो जी भी सिक्रेशन हमें कम करना है। उसके लिए टोनर यूज करना इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, और फिर वो जेल जी लगाए। और हाइड्रेटिंग मास्क जी भी उन्होंने हफ्ते में 2 बार यूज करना है। और नाइट का जो रिपेयरिंग होता है, जी नाइट में जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए स्किन को, वो भी देना जरूरी है। तो ये अ, ऐसा नहीं कि आपने बस थोड़े दिन यूज किया और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। कभी कभी स्किन की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है, तो ये डेली फॉलो करने का रूटीन है, तो उनको डेली ये सारी चीजें फॉलो करने के लिए कहिए। पहले क्लिनजिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, जी। हाँ, थैंक तो यू मैम, थैंक यू। उनको ये यूज करने के लिए कहिए। श्यामलाल यादव जी, अनम्यूट कीजिए सर अपना माइक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, हमारे चेहरे पे जो है, यहाँ से मेरा चेहरा और सिर में मेरे खजुली होती है सर, बहुत खजुलाहट बहुत होता है। इसके लिए क्या यूज करने का? मैं अभी किटी क्रीम यूज कर रहा हूँ, उसके साथ में बॉडी लोशन मिक्स करके यूज कर रहा हूँ। और वो जा नहीं रहा है सर, बार बार जो है ऐसे थोड़े थोड़े ऊपर जाते हैं, गोमोरी के जैसा हो जाता है। ओके, तो आपको मेन आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी जरूरी है इस कंडीशन में, क्योंकि स्काल्प में भी आपको हो रहा है ना। तो बॉडी का भी यस। डिटॉक्सिफिकेशन करिए। और स्किन के लिए भी, अगर आपके पोर्स भी ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, तो अभी यस। एजिंग साइंस दिखाई दे रहे हैं ज्यादा, तो आप स्किन का केयर करिए, तो आपकी स्किन और ज्यादा डैमेज नहीं होगी। ओके, तो आप यस। स्किन केयर के साथ आपको बॉडी के लिए भी हमारा जैसे RGGL है, ये भी इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंट है। आपको अगर आज आपको ज्यादा स्काल्प पे हो रहा है, इचिंग हो रहा है, तो आप नीम यूज कर सकते हैं, गिलो यूज कर सकते हैं, तो आप ये भी यूज करिए। मैडम, RG और GL में 6 ले रहा, 6 सुबह 6 शाम। ओके, RG GL 6 लेता हूँ। RG भी GL भी 6 लेता हूँ, सुबह और शाम को भी। और स्लीना भी 6 लेता हूँ मैडम। और इसके साथ में नीम की गोली जो आती है, वो भी एक एक सुबह शाम ले रहा हूँ मैडम। ओके, अब करीब 3 महीने से ले रहा हूँ, सब ये कुछ बेनिफिट नहीं मिला, इसके लिए आज मैं बोल रहा हूँ। ओके। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, फिर भी अगर आपको क्या कॉम्बिनेशन में चेंजेस करने हैं, तो आप क्लिनिक में एक बार कांटेक्ट करिए, ठीक है। आपकी अच्छे से अच्छा। हिस्ट्री लेके आपको कॉम्बिनेशन कैसे लेना है उसके बारे में बता दिया जाएगा। अच्छा, तो हाँ, क्लीनिंग का नंबर दे देना मैडम मुझे। आपको मैंने अभी स्लाइड में शेयर किया था नंबर, आपको मिल जाएगा वो नंबर, बहुत सारे लोगों के पास है, आपको भी मिल जाएगा। ठीक, आप किस स्टेट ओके। से हैं सर? मैं बॉम्बे से, महाराष्ट्र।
आप अपने स्टेट पीआईसी से एक बार बात कर लीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड करो। ओके ओके, थैंक यू। एसआर पूजा देवी, अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो सर मतलब कि वीडियो खोल सकते हैं सर? हाँ हाँ, वीडियो खोल सकते हैं आप। हाँ मतलब कि पिंपल आने के बाद में मतलब थोड़ा सा दाग ही मतलब कि रह गया है सर, तो वही मतलब कि इसमें क्या क्या मतलब लगाना पड़ेगा? ओके, आपने सेशन सुना आज का? जी मैम। पूरा सेशन सुना आज का? तो सारे हमारे जो एलोवेरा सीरीज है सब कुछ आपको यूज करना है। कैसे करना है मैंने बताया, क्लींजिंग करना है, फिर टोनर भी लगाना है, एक्वा जेल लगाना है। स्किन केयर रूटीन जो मैंने अभी बताया वो फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रोज इसको इस्तेमाल करना है। जी ओके। हाँ, आप मीटिंग पूरा सुना करें, अच्छे से सुना करें और लिखा करें, जिससे आपको याद रहे कि कौन सा चीज कब बोला गया। अभी ये यूट्यूब में भी मिलेगा आपको, फिर आप वहां पर दोबारा सुनिएगा, उसी हिसाब से आप चारों जो प्रोडक्ट्स हैं इनको यूज कीजिएगा। ठीक है मैम? थैंक यू मैम। मनीषा कुमारी जी। यस। जी मैम, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी मैम। मैं धनबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम मनीषा कुमारी है और मेरे को ये पूछना है कि मेरे स्किन पे ना स्किन डिजीज जैसे रैशेस टाइप का थोड़ा थोड़ा हो रहा है। वो पानी के इफेक्ट से हो रहा है कि पता नहीं क्यों, रीजन नहीं पता, बट आई थिंक ना होता है रैशेस की तरह, और इचिंग मेरे स्किन में बहुत ज्यादा होता है। फेस पे इसमें ये इचिंग है या ओवरऑल बॉडी पे इचिंग है? नहीं, ओनली फॉर फेस। ओके, ठीक है। तो आप यूज कर रहे हैं एलोवेरा सीरीज? अभी नहीं है, अभी मेरा स्टार्टिंग है इसीलिए। ओके ओके ओके, नहीं आप स्टार्ट करिए यूज करना, ठीक है? ये सारे प्रोडक्ट ना वर्क करेंगे ना मेरे फेस पे? जी जी जी, वर्क करेंगे। इंटरनली भी हमें इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है उसके अंदर। ओके, तो सारी चीजें आप ऐड करिए और ये डेली रूटीन में तो ये रखिए। ओके। ये Realme RMX 3785, और प्लीज अपना नाम रीनेम करके लिखे, इस तरह टिपिकल होता है। सवाल पूछिए। बस यही पूछना था। ओके, ये Realme RMX, चलिए रामपाल सिंह जी रुड़की से सवाल पूछिए सर, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा सवाल ये है कि जो 4 आइटम है ये किस किस तरीके से कैसे कैसे इस्तेमाल करने हैं मुझे, शिवम को? ओके। तो आपको पहले क्लींजिंग जेल से, जब आप फेस वॉश करते हैं ना, क्लींजिंग जेल से आपको जी अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद आप जी टोनर लगाइए, जी। ठीक है? उसके बाद आप एक्वा जेल लगाइए। एक्वा जेल जी, कौन सा बताया मैडम, पहले एक बार बताना दोबारा। पहले क्लींजिंग कर लिया आपने, नहीं, ठीक है? क्लींजिंग कौन सा है इसमें? क्लींजिंग एलोवी सीरीज का हमारा क्लींजिंग जेल है। ओके, एलोवी का क्लींजिंग जेल है, ठीक है? ये तो एक्वा जेल लिखा है इसमें। एक्वा जेल जो है वो डे क्रीम है। जी। जो क्लींजिंग जेल है ना वो पहले से है हमारे पास, अच्छा, पहले वाला क्लींजिंग जेल लेना वाला पहले। पहले वाला जो है। ओके, हाँ जी, फर्स्ट। उसके बाद आपने टोनर लगा लिया। जी, सेकंड नंबर। हाँ, फिर एक्वा जेल यूज करिए। जी, थर्ड नंबर। एक्वा जेल एज अ क्रीम आप यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आपको कोई भी दूसरे प्रोडक्ट्स लगाने हैं, आपके दूसरे जो भी है जी। तो वो लगा सकते हैं, ठीक है? और हाँ ये जी। जो हाइड्रेटिंग मास्क है, हाँ जी। मास्क जिसमें लिखा हुआ है, तो उसके पीछे भी इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं कि आपको वो 3 मिनट तक लगा के रख देना है जी। और फिर उसको धोना है। जैसे हम फेस पैक लगाते हैं ना कोई भी, हाँ जी। हाँ वैसे वो हाइड्रेटिंग मास्क यूज करना है एज अ फेस पैक, जी जी। ठीक है? वो हफ्ते में आप 1 बार 2 बार जितने भी बार आपको पॉसिबल है जी। आप करिए।
ठीक है। हाँ जी। और जो न्यूट्री केयर क्रीम है इसके अंदर, हाँ जी। वो एज अ नाइट क्रीम यूज करनी है। जब आप जी। रात में सोने जाते हैं फेस वॉश करके अच्छे से, हाँ उसके जी। बाद उसके बाद वो क्रीम लगानी है, वो रात भर रख जी। देनी है और फिर सुबह नॉर्मल पानी से फेस वॉश करना है। जी जी। तो ये इसका सीक्वेंस है। ओके थैंक यू मैम। ओके। मालती महतो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। और मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है, ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को मिल गया, फिर भी मन में कुछ सवाल है मैम। जैसे हम लोग फर्स्ट क्लींजिंग करते हैं, ठीक है, यदि हम लोग वीकली मास्क लगाते हैं हफ्ते में 2 बार, तो क्लींजिंग के बाद मास्क लगाना है या टोनर के बाद? ओके, मास्क जो लगा रहे हैं ना आप, तो मास्क क्लींजिंग के बाद लगाना है। एक जैसे फेस पैक है ये आपका, ठीक है, तो जी मास्क के बाद आप टोनर लगा सकते हैं। ओके मैम। ठीक है। और जी, और उसके बाद जो जेल लगाते हैं हम डे को, उसके ऊपर में हम लोग टेलीकॉम पाउडर लगा सकते हैं मैम? जी, आपका रेगुलर जो है ना, बाकी के जो फाउंडेशन वगैरह जी रहते हैं या फिर कोई कॉम्पैक्ट पाउडर है जो रेगुलर आपका मेकअप है, तो आप उसके बाद लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके। रिएक्शन का पाउडर भी अच्छा है, वो भी लगाइए। अच्छा। गुलाबी देवी। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। सर मेरा ये जो बिंदी का पास में दागी हो गया है, सफेद दाग थोड़ा, यही समझ में नहीं आ रहा है क्या लगाऊं। जी तो ये एलोवी जो है ना, ये ओवरऑल स्किन के लिए है, ठीक है। तो जी आप ये यूज करिए, थोड़ा सा लाइट होने में हेल्प करेगा वो, ठीक है। और जी आप एक बार क्लिनिक में भी कांटेक्ट करिए, और कुछ ऐड करना है इंटरनली तो मैं बता दूंगी। जी ओके मैम, ओके। यही थोड़ा सा है। हाँ, दिखा जी मुझे। जी जल्दी हुआ है, इन्फेक्शन कोई फैल गया है। हाँ हाँ हाँ, आप यूज करिए, डेली स्किन रूटीन आपका करिए, और क्लिनिक में भी एक बार कांटेक्ट करिए, इंटरनली जो भी लेना है मैं बता दूंगी। और सर मैम, जैसे ये बालों को थोड़ा सा पकना, इसका क्या दिक्कत हो रहा है? क्या ये हो रहा जो है है बालों को? बाल सफेद हो रहा है, 1-2 ठो, ये सब। ओके ओके ओके। तो शरीर में आपका जो हीट है ज्यादा बढ़ रहा है, उष्णता ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी बाल आपके सफेद हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी शरीर में एसिडिक लेवल ज्यादा बढ़ रही है, तो वैसे प्रोडक्ट्स आप शुरू करिए। जी प्रोडक्ट शुरू है। ये चाय का पानी, ये सारा RGGL अभी नहीं खाई हूँ, और थोड़ा बहुत तो चल रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एक बार आप फोन पे बात करिए, मैं बता दूंगी आपको कॉम्बिनेशन। जी ओके मैम। ओके। एंड देवानंद निगम जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत शानदार रहा सर। और दूसरा बार ब्यूटी का जो है सेशन दूसरा बार हम लोग को मिला है। और कहने मतलब सर, ये जो हम लोग का मास्क है स्किन पे जो हम लोग लगाते हैं तो कंटिन्यू लगा सकते हैं इसको? जी जो मास्क है हम लोग का एलोवेरा का जो हाँ मास्क, उसको हाँ, हम लोग कंटिन्यू लगा सकते हैं? कंटिन्यू। कंटिन्यू। हाँ, आप रोज भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको। मिनिमम 2 बार बताया है, लेकिन अगर आपको रोज टाइम मिलता है उतना, तो आप रोज भी लगा सकते हैं। उस पे लिखा गया है 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि जब से मनो ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है हाँ हाँ। तब से बहुत सारा लोगों को मैंने लगाया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्यूटिशियन हूँ। ओके। और बहुत सारा रिजल्ट और स्किन पे बहुत सारा ग्लो भी आ रहा है, देखने को मिल रहा है। और जिनको मैंने लगाया वो बोले हैं कि सर बहुत अच्छा है और मेरा स्किन बहुत स्मूथ हो रहा है और खूबसूरत दिख रहा है। तो बहुत शानदार हम लोग का एलोवेरा जो सीरीज है हम लोग का सोने पे सुहागा मिल गया है, बहुत शानदार है। थैंक यू मैम आज की जानकारी के लिए। ओके, थैंक यू। अच्छा अच्छा वीडियो बना के डालिए ग्रुप में, जो रिजल्ट्स आए उनके, ओके जिससे सर। आपका प्रचार होगा। सर थोड़ा सा ये जो PDF मिल जाता है यूट्यूब पे तो और अच्छा रहता है। ये ये जो ये जो एपिसोड है आपको 2 से 3 दिन में यूट्यूब पर मिल जाएगा, कंपनी के पर। ओके सर, ओके, धन्यवाद। हाँ, उसको बनाइए, थोड़ा अपनी वीडियोस बनाइए और डालिए ग्रुप में, और कंपनी को भी भेजिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
उपेंद्र डीएक्सन, अनम्यूट कीजिए सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग उपेंद्र जी। सर मेरा क्वेश्चन है सर, अभी मैं अटेंड किया हूँ, मैं डिप्टी हूँ, दुबई से मैसेज अटेंड किया हूँ। तो मालूम था मेरे को 9 बजे से मीटिंग अटेंड है, थोड़ा काम के बिजी से मैं क्षमा मांगता हूँ, सॉरी करना चाहूँ। मेरा ज्यादा क्वेश्चन है नहीं है, ये मेरा ठोर पे है ना सर, वाइट वाइट बन गया है ना, तो देखता है ना वाइट हो गया, तो सर क्या चीज यूज करेगा सर? आपके लिप्स के ऊपर है? जी जी जी। ओके, तो आप एक बार उसकी फोटो भेज दीजिए सर क्लिनिक के फोन के ऊपर, और हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है ना, उस दिन आप बात कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बताएंगे आपको कुछ। वो अभी जी तो क्लियर मैडम नहीं दिख अपना, रहा, आप फोटो भेज दीजिए उसका। जी तो अपना ये नंबर अपना देता ना तो मैं पठा देता हूँ। जी जी, तो नंबर ऑलरेडी सबके पास है, मैं ग्रुप में फिर डाल भी देगा तो टाइप करती हूँ, फिर भी मैं टाइप करती हूँ चैट बॉक्स में, आप नोट डाउन करिए, ठीक है? मैसेज बॉक्स में जी अभी जी नंबर आ जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। और जी मैं जी सर, आपको, ओके सर, ठीक है ना? ओके सर, नमस्कार, ओके नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। सवाल काफी है और समय सीमा भी एक लिमिटेड है। हम लास्ट में 2 सवाल लेंगे और हमारा सवाल है उमरावती आरा बिहार। अपना सवाल पूछिए मैम, अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। बोल रहे हैं मैम कि जो सफेद दाग के लिए बोल रहे हैं, एक गए थे फील्ड में तो मिला था लोग, तो वो बोल रहे थे कि फील्ड में जो सफेद दाग है तो उनमें क्या क्या चलेगा। ओके, तो आपको बाकी के प्रोडक्ट्स, अभी एलोवी सीरीज के बारे में कुछ डाउट है? नहीं नहीं, नहीं ना, तो चला मैम, रहे हैं, हम्म, चला रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जी क्योंकि आज एलोवी सीरीज का हमारा सेशन है, तो उसके रिलेटेड ही डाउट होगा, तो आप पूछिए, तो हमारा टॉपिक है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। फिर दूसरी कोई हेल्थ कंडीशन है, आप क्लिनिक के फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर बुधवार जी, को फिर कंसल्टेशन होता है, मैंने नंबर भी शेयर किया है, आप उस पे बात करिए। ठीक है, बात करेंगे, उनको बताएंगे। ठीक है जी, मैम, गुड ओके, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आखिरी सवाल है जेपी डीएक्सन कासुदान। सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए सर। जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। सर क्या नमस्ते, मैम नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। मैम ये हमारा एक मतलब फील्ड का ही एक मित्र भी है, तो उसके चेहरे पर दाग काफी समय से है, तो उसको ऑलरेडी पहले तो ये एक्वाजेल या नाइट क्रीम तो था नहीं, तो एलोवे मतलब क्लीनिंग जेल जो था वो यूज करा रहे थे, सोप यूज करा रहे थे और साथ में पेस्ट और टिटरी क्रीम। तो सही तो होता है, लेकिन उसके साथ में फिर थोड़ा सा उनके जो है दाग जो है मतलब निकल आते हैं, दाने फिर निकल आते हैं, ये तो उसके लिए क्या किया जाए? ओके, तो उसके लिए आप ये तो डेली का रूटीन है, वो मेंटेन करने के लिए है। ओके, ये मेंटेनेंस के लिए है, लेकिन जी जो उनका इंटरनली जो भी जी उनको प्रॉब्लम है, दोषों की जो अवस्था है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उनको अंदर से भी कुछ मेडिसिन लेने पड़ते हैं। आयुर्वेदा सीरीज जो है वो आप शुरू कर दीजिए, अच्छा उनको त्रिफला वगैरह वो भी शुरू कर सकते हैं। और बाकी उनकी जो हिस्ट्री है, उनको जो कंप्लेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग आप आपके हमारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जी। तो इसमें मतलब प्रोडक्ट तो हमारे तो काम करेगा ही करेगा, ये तो सही है, बस इससे संबंधित थोड़ा फेस वैल्यू था, तो इसलिए फेस पे क्या हम यूज कराएं उसके लिए थोड़ा सा सीरीज मतलब है तो चारों, लेकिन उसको किस तरीके से हम यूज कराएं ये ज्यादा बेटर ये जो हम मैंने सोच अभी रहे बताया थे। ना, ये चारों जो हमारे अलोवी का सीरीज है चारों, तो वो जी मैंने मैम। अभी एक्सप्लेन किया है कैसे यूज करना है, तो वो डेली जी उनको करने के लिए कहिए, ठीक है? जी हाँ, जी जी मैम, ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू, नमस्ते नमस्कार। एक्शन, गुड मॉर्निंग। मैम, इजाजत चाहूंगा, 2 लोगों के सवाल हो रहे हैं, हम ले सकते हैं? हाँ सर, ठीक है। एसएचडी आलोक मौर्य जी, जल्दी से सवाल पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर ये जो चेहरे पे दाग है, ये, हाँ सर, ये गर्मी में मतलब धूप जब लगती है, गर्मी मतलब ज्यादा पड़ती है तभी होता है, इसके लिए हम क्या करें?
ओके, तो रेगुलरली आपको ये स्किन केयर करना है। एलोवी सीरीज जो है हमारा रेगुलर यूज करिए। कोई भी सीजन है, लाइक सर्दियां है या फिर गर्मियां है, आप उसको रेगुलर यूज करिए, क्योंकि आपके स्किन के ऊपर भी थोड़े से दिखाई दे रहे हैं मुझे एक्ने। ठीक है, तो आप रेगुलर यूज करिए। दिख रहा है मेरे को। हाँ जी। ओके, तो आपका स्किन अच्छा रहेगा तो तभी आप प्रमोट कर पाएंगे ना आगे भी। तो पहले जी। खुद की स्किन का ध्यान रखिए और ये शुरू कर दीजिए रोज यूज करना। सर वो साबुन हम लगा रहे हैं, कभी कभी चाय पत्ती ये है, मतलब उसको पेस्ट बना के लगा लेते हैं। ओके ओके, नहीं ये जो अभी आपने सेशन सुना ना एलोवी के बारे में, तो वो सारे जी। प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप डेली इस्तेमाल करिए। जी। ओके, मधु मैम अनम्यूट कीजिए। Thank you very much for calling. Good morning, everybody. Good morning, doctor. गुड I मॉर्निंग। just want to know ये CTM के साथ जो अभी हमें इंट्रोड्यूस किया है, इंटरनली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आयुर्वेदिक के कौन कौन से प्रोडक्ट हम रिकमेंड कर सकते हैं ओके, इंटरनली डिटॉक्स? सो इंटरनली हमारे सारे डीएक्सएन के जो प्रोडक्ट्स है, तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। मेन कोर प्रोडक्ट्स तो है हमारे आरजेजीएल। वो तो मालूम, आरजीजीएल के बारे में मालूम है। आई वांट टू नो अबाउट द आयुर्वेदिक सीरीज में कौन सी प्रोडक्ट्स मेन प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन के साथ रिलेटेड हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे हैं, लाइक आप अश्वगंधा ले या त्रिफला, सी बकथॉर्न। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। जो प्रोडक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास होगी तो आपको वो पता चलेगा ये कौन से दोषों के ऊपर काम करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्योंकि कुछ कंडीशंस जो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड है उनको हमें ब्लैक क्यूमीन जैसा, त्रिफला जैसा यूज करना पड़ता है। जिनको इचिंग है, रैशेस है, उनको हमें नीम, गिलोय ऐसी कंडीशन, ऐसी सीरीज यूज ओके, करनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंग है, हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। ये दो चार जो मेन सीरीज प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बोला या स्किन रैशेस से रिलेटेड बोला, मतलब हमारे पास इतनी अच्छी सीरीज आ चुकी हैं, टू बी वेरी फ्रैंक मैं अभी पूरी तरह सबकी जानकारी भी नहीं ले पाई हूँ, और क्योंकि मैं खुद पर्सनली यूज ट्राई करना चाहती हूँ। तो अगर कॉम्बो कौन कौन से कॉम्बो अच्छे रहते हैं यूज करने के लिए? ओके, तो हमारे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग सेशंस है मैम, हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप हर एक प्रोडक्ट का स्टडी करना चाहते हैं ना, तो आप वो सुनिए, हर एक प्रोडक्ट का स्टडी वो करिए। दैट आई विल डू ओनली। मैं एक शॉर्ट क्विक फॉर्म में जानना चाहती हूँ, जैसे आपने एक ब्लैक क्यूमिन और उसका बोला डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपका क्या कहते हैं त्रिफला बोला, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो गया। इरिटेशन से आपने गिलोय और नीम बोल दिया। तो इसी तरह और कोई कॉम्बो है जो हमें इंस्टेंट देख के थोड़ा सा हिस्ट्रीज के? तो वो आप जब स्टडी करेंगे ना प्रोडक्ट्स के ऊपर, तभी आपको पता चलेगा। तो आप खुद स्टडी करिए, जो भी हमारे सेशन है वो सुनिए। आज का हमारा एलओवी का सेशन है, तो हमारी टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है बाकी के प्रोडक्ट्स के बारे में बता के। ठीक है, माय क्वेश्चन वाज क्लोजिंग, इसलिए मैंने आपसे दर्ज करी है। तो मैं कहा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्बो भी पता रहे तो रिकमेंड करना आसान हो जाता है। पहले आप चलो, सारे प्रोडक्ट्स का स्टडी अच्छे से करिए, तो आपको अपने आप कॉम्बिनेशन भी पता चलेगा। हमारा सी बकथॉर्न स्किन के साथ साथ एनर्जेटिक में भी बेटर करता है ये? जी जी जी। ओके ओके, मधु मैम क्लिनिक के नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ज्यादा डिटेल्स में आपको बात करना है तो एवरी वेडनेसडे रहता है। एंड मैसेज व्हाट टाइमिंग्स क्या है क्लिनिक के इनके? 10 to 4 रहता है मैम। 10 to 4। ओके, आई हैव ए कस्टमर जिसका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उनको लेके मैं करूंगी बात। या ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच। हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से कि हम सब लोगों के सवाल नहीं ले पाए, क्योंकि समय की बाध्यता होती है, मैम का भी काफी सारा बिजी शेड्यूल रहता है। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। जब तक दीजिए इजाजत। जिनके भी सवाल रह गए वो क्लिनिक के नंबर पर फोन करके अपने सवालों के जवाब मैम से ले सकते हैं। हर बुधवार को फ्री कंसल्टेशन रहता है, तो आप जरूर जुड़िएगा, बात कीजिएगा उनसे और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। थैंक यू ऑल। थैंक यू।